केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अप्रैल 2026 का महीना इस बार बेहद खास और राहत भरा साबित हो सकता है। लंबे इंतजार के बाद अब उम्मीद तेज हो गई है कि केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाने पर बड़ा फैसला ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में सीधा इजाफा देखने को मिलेगा और पेंशनर्स को भी महंगाई राहत का लाभ मिलेगा। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। खास बात यह है कि इस बार सिर्फ डीए बढ़ोतरी ही नहीं बल्कि जनवरी 2026 से लागू माने जाने के कारण कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी एक साथ मिल सकता है। यानी अप्रैल की सैलरी कई कर्मचारियों के लिए डबल खुशी लेकर आ सकती है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 58% महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन जनवरी से जून 2026 की छमाही के लिए इसमें 2 से 3% तक बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। यदि सरकार 2% बढ़ोतरी करती है तो डीए 60% तक पहुंच जाएगा और यदि 3% बढ़ोतरी करती है तो यह 61% तक जा सकता है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर सीधे लागू होगी, इसलिए इसका असर उनके कुल वेतन पर साफ दिखाई देगा। हर बार की तरह इस बार भी कर्मचारी होली के आसपास डीए बढ़ोतरी का ऐलान का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश इस बार फैसला टल गया। अब उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार अप्रैल में इस पर मुहर लगा सकती है और इसका सीधा फायदा अप्रैल की सैलरी में मिल सकता है। यही वजह है कि केंद्रीय कर्मचारियों के बीच अप्रैल को लेकर उत्साह बढ़ गया है। महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद अहम होता है, क्योंकि यह बढ़ती महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे सरकार डीए में संशोधन करती है ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे और घरेलू बजट पर ज़्यादा दबाव न पड़े। जनवरी 2026 से लागू होने वाली संभावित डीए बढ़ोतरी के साथ सबसे बड़ी राहत 3 महीने के एरियर के रूप में देखने को मिल सकती है। चूंकि डीए में संशोधन आमतौर पर जनवरी से प्रभावी माना जाता है, इसलिए अगर अप्रैल में घोषणा होती है तो कर्मचारियों को जनवरी, फरवरी और मार्च इन तीनों महीनों का अंतर भी मिलेगा। यह एरियर एक मुश्त अप्रैल की सैलरी के साथ आने की उम्मीद है। ऐसे में जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ज़्यादा है उनके खाते में अच्छी खासी अतिरिक्त रकम आ सकती है। यही वजह है कि लाखों कर्मचारी इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है और डीए में 2% की बढ़ोतरी होती तो उसे हर महीने करीब 600 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। वहीं 3 महीने का एरियर जोड़ दे तो अप्रैल में करीब 1800 रुपये की अतिरिक्त राशि मिल सकती है। यदि डीए 3% बढ़ता है तो यह लाभ और भी ज़्यादा हो जाएगा। उच्च वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए यह रकम कई हजार रुपए तक पहुंच सकती है। इसलिए अप्रैल की सैलरी इस बार कई परिवारों के लिए आर्थिक राहत लेकर आ सकती है। इस पूरे अपडेट को और ज़्यादा खास बनाता है 8वें वेतन आयोग से जुड़ा पहलू। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है और 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू माना जा रहा है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि नई सैलरी संरचना तुरंत लागू हो जाएगी। दरअसल सरकार ने 8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया है, यानी आयोग की पूरी रिपोर्ट आने और उसे लागू होने में अभी वक्त लगेगा। ऐसे में जब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होती तब तक कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी ही सबसे बड़ा वित्तीय सहारा बनी रहेंगी। इसलिए अप्रैल में मिलने वाला यह संभावित डीए अपडेट 8वें वेतन आयोग के दौर का पहला बड़ा संकेत माना जा रहा है। यह कर्मचारियों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नए वेतन आयोग की प्रक्रिया लंबी होती है और इस बीच डीए ही वह माध्यम है जिससे महंगाई के असर से कुछ राहत मिलती रहती है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से डीए बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई, इसलिए कर्मचारियों को अंतिम फैसला आने तक इंतजार करना होगा। लेकिन पिछले रुझानों, महंगाई के आंकड़ों और सरकारी प्रक्रियाओं को देखते हुए यह संभावना मजबूत मानी जा रही है कि अप्रैल में इस पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। कुल मिलाकर अप्रैल 2026 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आर्थिक राहत, बढ़ी हुई सैलरी और 3 महीने के एरियर की सौगात लेकर आ सकता है।